तेलंगाना क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने आज पीर के रोज 11 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुबैना तौर पर एक ऑनलाइन बेटिंग यानी जुआ एप्लीकेशन में मुलविस पाए गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ियां, 8 लैपटॉप, 2 आईपैड, 26 मोबाइल फोन, 5 पासपोर्ट और 3,21,000 रुपए नकद रकम जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदगान में मनीष सिंह और अभिषेक सिंह शामिल है जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप के ऑर्गेनाइजर्स गए हैं, जबकि अग्निशीष दास, मोहम्मद हलीम और अभिषेक वादू ने कमीशन पर फर्जी बैंक अकाउंट्स का इंतजाम किया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चारू सिन्हा ने बताया कि ये गिरफ्तारियां इस केस की तहकीकात के बाद अमल में आई है, जिसमें करीमनगर के एक रिहायशी से ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 9,95,000 रुपए का धोखा दिया गया था। डीजीपी सीआईडी चारू सिन्हा का कहना था कि एसआईटी ने फंड्स का सुराग लगाने के लिए 8 लेयर्स पर फैले 46 फर्जी बैंक अकाउंट्स के नेटवर्क की छानबीन की, जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी बैटिंग की रकम जमा करने और इसे मुंतकिल करने के लिए किया जा रहा था। बैंक लेन देन, मोबाइल नंबर्स, ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के फॉरेंसिक तज्जिये से एक मुनज़्ज़म कसीर रियासती यानी मल्टी स्टेट मुजरिमाना नेटवर्क का इंकशाफ हुआ। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियाँ और चारू सिन्हा के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। तेलंगाना स्टेट में पिछले साल गवर्नमेंट ने एक सिट नियोजित किया है और इस सिट का मेन पर्पस ये है कि जो ऑनलाइन बेटिंग के केसेस हैं, इन ऑनलाइन बेटिंग केसेस को सिट जो है सुपरवाइज करेगी इनका इन्वेस्टिगेशन और इसमें आगे कैसे बढ़ना है। ऑनलाइन बेटिंग केस को इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं होता है, उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी वक्त लगता है। कुछ महीने पहले करीमनगर से एक कंप्लेनेंट था जिसने कंप्लेंट करी थी कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया ऑनलाइन बेटिंग डाफाबेट ऐप पर खो दिया है और उसने जब अपनी आपबीती सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था, धीरे धीरे शुरू में कैसे उसने स्टार्ट किया और उसको कैसे ट्रैप किया गया है, इस बेसिस पे करीमनगर पुलिस स्टेशन में जब रजिस्टर हुआ केस, उसको सिट ने फिर सीआईडी में ट्रांसफ़र कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद लगभग हमको 4 से 5 महीने लगे हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। अलग अलग लेयर्स, 8 लेयर लगभग हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, 46 अलग अलग म्यूल अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, बैंक ट्रांजैक्शंस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ और फिर फाइनली जाके इनके द्वारा अक्यूज़ तक हम पहुंच पाए। इसमें 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं जो 11 अक्यूज अरेस्ट किए गए हैं, उसमें एक अफगानी नेशनल है, 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं और इनका जो अभी हमने प्रीलिमिनरी बैंक ट्रांजैक्शन इनका जो देखा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपया रोज़ इनको कमीशन के तौर पर मिलता है। तो ये बताते हैं कि ये कमीशन है 1.5%। तो 1.5% इनका कमीशन अगर रोज़ 10 लाख रुपया बनता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम है इस पूरे डाफाबेट ऐप का अमाउंट का। इसमें अगर और कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है और आज जिसको अरेस्ट किया है वो केवल डाफाबेट ऐप के लिए ही है। क्रिकेट पे बेटिंग होती है, इसमें कैसीनो गेम्स हैं और इसमें एक एविएटर गेम है, उस पर बेटिंग होती है। बाकी सब इंडियंस हैं। उसको अरेंज करना ऑन कमीशन बेसिस तेलंगाना के तो नहीं, अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बाद माल। अच्छी आदत नहीं है तो इस आदत को छोड़े। आप भले तेलंगाना में खेलें, कहीं और जाके खेलें, आपका पैसा डूबना ही है। और इसमें कुछ लोग जैसे हमने देखा है, दूसरी फोर्सेस में भी देखा है हमने, और कभी कभी हम जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी हम लोग ने देखा है कि ये बहुत बुरी लत पड़ गई थी लड़कों को, जहाँ एक लड़का खेलता है 20 लाख रुपया लूज़ करता है, लेकिन वही ऐप अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है कि देखो मैंने तो लूज़ कर दिया लेकिन आप अगर अच्छा खेलेंगे तो शायद आप जीत जाएंगे। तो वो दूसरे लड़कों को इंट्रोड्यूस करता था ये ऐप्स पे खेलने के लिए, और फिर दूसरे लड़के भी 10-10, 20-20 लाख रुपए लूज़ करते थे। तो जो ये कार्मिक वर्ग है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये लाखों रुपया सिर्फ इन बेटिंग में अपना इन्वेस्ट करें। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी सारी पब्लिक से कि बेटिंग ऐप से दूर रहिए। इस पे इन्वेस्ट करना, इस पे गेम्स खेलना, ये अगर आदत बन गई है, अगर आपको लत लग गई है, आप इससे बाहर आ जाएं, क्योंकि इसमें
ओवर द लॉन्ग रन, शुरू में हो सकता है आप थोड़ा पैसा जीत जाएं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग रन, आप सिर्फ अपना पैसा खोएंगे इसमें। खुद हुए हैं तेलंगाना में, लेकिन ये तो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा खोया है, लेकिन छोटा अमाउंट होगा, उन्होंने तो कंप्लेंट भी नहीं करी है। 25 मेंबर्स में से 20 माफ़ी नहीं मांगे, वो लोग वीडियोस रिलीज़ करे हैं पब्लिक को ये बोलते हुए कि आप बेटिंग में इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप बेटिंग ना करें। वो मैसेज दिए। हाँ। थैंक यू।